पिछले कई रोज से लगातार आपने टीवी के अंदर, अखबारों के अंदर अतीक अहमद, अतीक अहमद, अतीक अहमद, बस यही चर्चा आपने सुनी होगी। और जब उसके बेटे का एनकाउंटर हुआ तो उसके बाद में उसके बेटे के एनकाउंटर की खबरें, योगी आदित्यनाथ का मिट्टी में मिला दूंगा, जो उनका सपना था वो सच हो गया, इसके ऊपर सारी बातें आपने सुनी। और जैसे ही उसके बेटे का एनकाउंटर हुआ तुरंत हमने आपको खबर दिखाई कि जो बात कही जा रही थी, जो बात बताई जा रही थी, हूबहू वही बात हुई है। लेकिन अब 2 रोज बाद में मैं इस खबर पर चर्चा क्यों कर रहा हूं, अतीक अहमद पर मैं चर्चा क्यों कर रहा हूं? दरअसल अतीक अहमद पर चर्चा करनी बहुत जरूरी है। और जरूरी इसलिए है कि जब पानी उतर गया है, चलिए 2 दिन तक आपने खूब हल्ला गुल्ला किया, आपने खूब तालियां पीटी, आपने खूब जो है वाहवाही की, आपने खूब लड्डू बांटे, आपने खूब धड़ाधड़ योगी आदित्यनाथ को पता नहीं क्या क्या उपाधियां दे दी, सारी बातें ठीक है। लेकिन मेरा एक लाइन का सिंपल सा सवाल है, एक को गोली और एक को गोदी, वो क्यों है? बस केवल इतना सा सवाल है। एक व्यक्ति को गोली और एक व्यक्ति को गोदी, उसको गोदी में बैठा करके रखा हुआ है और एक को गोली मिल रही है, यह सवाल है। और इस सवाल के मैं आपको हजारों उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा लगता है मौजूदा दौर ऐसा आ गया है कि बस हम ताली बजाएंगे, हम वाहवाही करेंगे, असल सवाल हम नहीं पूछेंगे। मैं आपको एक के बाद एक कई उदाहरण मैं आपके सामने रखूंगा। उनको क्या हुआ, उनके बारे में कोई सवाल कभी पूछेगा क्या? मैं आपको ढेरों उदाहरण दूंगा, दर्जन भर उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। लेकिन मैं शुरुआत करूंगा इन 2 लिस्टों के साथ में। ये 2 लिस्ट आप देखिए, सोशल मीडिया पर ये 2 लिस्ट खूब वायरल हो रही है। पहली लिस्ट है पुलवामा के शहीदों की, 40 पुलवामा के शहीदों की लिस्ट है। और दूसरी लिस्ट है जिसमें उत्तर प्रदेश के माफियाओं के नाम लिखे हुए हैं। हालांकि इन दोनों का कोई कंपैरिजन बनता नहीं है, और मैं माफी चाहता हूं कि मैं इन दोनों की फोटो एक साथ लगा करके आपको दिखा रहा हूं। इनकी कोई तुलना नहीं हो सकती है। पुलवामा के शहीदों का दर्जा ना जाने कितना बड़ा दर्जा है, और उनका जो है वो कंपैरिजन ऐसे माफियाओं के साथ में नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं एक तुलना के साथ में, और ये फोटो मैंने लगाई है, इस पर मैं माफी मांगता हूं। माफी मांगते हुए आपसे ये दोनों फोटो एक साथ लगा करके मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या हमारी रगों में जो खून है वो इतना सफेद हो चुका है, इतना पानी हो चुका है, इतना पतला हो चुका है कि हमको अपनी विचारधाराएं, अपनी पार्टियां, अपना मजहब वो दिखाई देता है? हम पुलवामा के शहीदों के ऊपर सवाल उठ रहा है। पुलवामा के शहीदों को लेकर के पूर्व राज्यपाल और जो उस वक्त में राज्यपाल थे वो सवाल उठा रहे हैं कि साहब पुलवामा के अंदर जो कुछ हुआ वो हमारी चूक की वजह से हुआ है। लेकिन कोई इस पर पार्टी देख करके चुप है। वो अंधभक्त जो 2 दिनों से तालियां पीट रहे थे अतीक अहमद के बेटे के एनकाउंटर के ऊपर, वो चुप हैं, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं कि पुलवामा के शहीदों के बारे में। और दूसरी ये लिस्ट, इस लिस्ट के अंदर आप चेहरे दिख लीजिए, आप नाम गिन लीजिए, ये कौन है? ये ना आजम खान है, ना अतीक अहमद है, ना मुख्तार अंसारी है, ना याकूब कुरैशी है। ये कौन है ये लोग? लेकिन इनके ऊपर कोई चू तक नहीं कर रहा है। ये 2 लिस्ट मैंने आपको दिखाई। अब मैं आपको कुछ एक उदाहरण आपके सामने रखता हूं, और एक एक करके आप उन पर चर्चा करिए, किसी से पूछ करके देखिए कि साहब इनका क्या हुआ। और इन 2 लिस्टों के बारे में ऐसे कैसे स्क्रीनशॉट लीजिए, और ये 2 स्क्रीनशॉट दिखा करके किसी से पूछिए कि आपको इनमें से गलत नजर आता है क्या? क्या पुलवामा का पूरा बदला हो, या पुलवामा के शहीदों के साथ में जो हमें उनको सम्मान देना चाहिए था, क्या वो पूरा हुआ? और ये जो एक नाम या एक जाति या एक धर्म वाले जितने भी माफिया हैं, इनके ऊपर किसी की चू निकलती है? अब मैं कुछ एक आपको डायरेक्ट एक के बाद एक नाम बताता हूं। अतीक अहमद पर खूब चर्चा होती है, उसके बाद मुख्तार अंसारी पर खूब चर्चा होती है। लेकिन मुख्तार अंसारी पर खूब चर्चा है, लेकिन मुख्तार अंसारी के सामने जो उसके जिसके साथ में जो है वो 36 का आंकड़ा है, ब्रजेश सिंह, उस पर चर्चा नहीं है। सालों की दुश्मनी है। मुख्तार अंसारी का सब कुछ तहस नहस कर दिया गया, ये आप मान करके चलिए। लेकिन ब्रजेश सिंह का क्या हुआ? ब्रजेश सिंह के घर कभी आज तक कोई भी बुलडोजर पहुंचा हो तो बताइए।
देखिए, मैं यहां पर किसी को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं और एक बात बिल्कुल डंके की चोट पर बोल रहा हूं, बिल्कुल डंके की चोट पर। अतीक अहमद के परिवार का, अतीक अहमद के जो पूरी गैंग रही उसका इतिहास खून के धब्बों से भरा हुआ है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अतीक अहमद के इतिहास को आप खंगालेंगे, एक नहीं ना जाने कितनी कहानियां मिलेंगी। और दूसरी बात यह भी बिल्कुल साफ है, इलाहाबाद के अंदर उन्होंने जो एनकाउंटर किया, दिन दहाड़े जो गोलियां चलाई, एनकाउंटर नहीं वो मर्डर था, एनकाउंटर तो खैर पुलिस अपना कह रही है। तो इलाहाबाद के अंदर इन्होंने जो मर्डर किया, दिन दहाड़े जो गोलियां चलाई, कोई माफी नहीं है। और ऐसे लोगों के साथ में किसी की हमदर्दी, ऐसे लोगों के साथ में किसी को हमदर्दी होनी भी नहीं चाहिए। आज आपके कौम के लोग कैसे जो है वो सामना कर रहे हैं, कैसी कैसी बातें जो है वो आपके कौम के लोगों के बारे में कही जाती हैं, और आप कौम के हितैषी बनना चाहते हो और आप चाहते हैं कि आज कौम के लोग आपके साथ खड़े हों। कमाल की बात है ना साहब, आप दिन दहाड़े लोगों का मर्डर कर रहे हैं और फिर आप चाहते हैं कि हां आपको मुसलमान होने की जो है वो एडवांटेज दी जाए। बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन सवाल मेरा यह नहीं है कि मुसलमान है इसलिए, सवाल यह है कि एक को गोली और एक को गोदी क्यों? अतीक अहमद के लड़के का अगर एनकाउंटर हो सकता है, अतीक अहमद का लड़का अगर कोई साजिश रच रहा था, अतीक अहमद का लड़का अगर साजिश करके अपने पिताजी को छुड़वाना चाहता था, तो ठीक बात है, आप उसका एनकाउंटर कर देते हैं। लेकिन ये दूसरे लोगों पर कब? अब जरा ये इस पर, ये लखीमपुर खीरी खुलेआम हुआ था ना, सबने देखा ना, दिन दहाड़े हुआ ना, हमारे किसानों की जान चली गई ना। क्या कभी गया इसके घर पर बुलडोजर? और कितने दिन तक ये फरार? उसके बाद में अब जरा इस फोटो को देखिए आप, संसद भवन के अंदर कैसे थार के ऊपर हाथ टिका करके जो है वो साहब खड़े हैं, बृजभूषण शरण सिंह। दिल्ली के अंदर, दिल्ली के जंतर मंतर पर हमारे नेशनल खिलाड़ी वो पड़े रहे, रोते रहे, चीखते रहे, और उनमें से बहुत सारे ऐसे थे जो बीजेपी के साथ में संबंध रखते थे। क्या उनको न्याय मिल पाया? क्या आप उनके लिए आवाज उठाते हैं? अब आइए जरा राजा भैया का इतिहास देखिए आप, कौन सा गौरवान्वित इतिहास है इसका राजा भैया का। क्या राजा भैया के ऊपर कोई कार्रवाई हुई? बताइए जरा आप। अब आइए जरा इस पर, चिन्मयानंद पर। चिन्मयानंद किसके साथ में है और चिन्मयानंद का किसके साथ कनेक्शन है? क्या चिन्मयानंद के ऊपर कोई इस तरह से कार्रवाई आपको देखने को मिली? सोचिए जरा इस बात को। और उसके बाद में कैसे जो है वो आपने एक एक करके लोगों को चुना, इस बात को, इस क्रोनोलॉजी को भी समझिए। आजम खान को पहले पकड़ा, आजम खान के ऊपर किस तरह से शिकंजा कसा गया, आजम खान की राजनीतिक किस तरह से जो पूरी विरासत थी उसको तहस नहस किया गया। आजम खान के बाद में फिर मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, याकूब कुरैशी, ना जाने कितने नाम है, आप ले लीजिए। लेकिन कभी इन लोगों का नाम, आज भी जो लखीमपुर खीरी का कांड का दोषी है उसका पिता राज्य मंत्री बना बैठा है। कमाल की बात है ना साहब। इसलिए सीधी सी बात, सीधा सा सवाल, छोटा सा सवाल, केवल एक सवाल अपनी जुबान पर रखिए और लोगों से जाकर के पूछिए कि एक को गोली और एक को गोदी क्यों? बस किसी मुसलमान के साथ मत खड़े होइए, किसी हिंदू के साथ में, किसी जाति वाले के साथ में, किसी सिंह ठाकुर के साथ में नहीं, किसी के साथ मत खड़े होइए, किसी को सहारा मत दीजिए, ना किसी का सहारा खुद बनिए। बस सच के साथ में खड़ा रहिए। सच जो है वो है। अगर सच कहने से गालियां खाने को मिलती है तो गालियां भी खाइए, लेकिन सच तो कहिए। और यह सच आज भी कहा जाएगा, यह सच सालों बाद भी कहा जाएगा। जो उछलने वाले लोग हैं वो उछलेंगे और उछल करके बैठ जाएंगे। आप उनसे सवाल पूछिए, उनके मुंह से शब्द नहीं निकलेंगे। तो बहरहाल इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। आप क्या सोचते समझते हैं? आपको क्या बातें समझ में आती हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए, ताकि और लोग भी समझ सकें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ जनरेट सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर